दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई क्षेत्रीय पार्टियां भी अपना दांव आजमा रही हैं। इनमें मायावती की बसपा, अजीत पवार की एनसीपी, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम शामिल है। इसके अलावा वामपंथी दल भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एग्जिट पोल के सर्वे में इन पार्टियों की क्या स्थिति है? क्या ये खाता खोल पाएंगे या बीते चुनाव की तरह इन्हें मायूसी हाथ लगेगी? चलिए जानते हैं। काफी सारे सर्विस में और अन्य के खाते में सीट जाते हुए कहीं नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में चाहे मायावती हो या अजीत पवार, असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर चंद्रशेखर आजाद, किसी की भी पार्टी यहाँ खाता खोलती नहीं दिख रही है। ना ही वाम दलों को कोई सीट जाती हुई दिख रही है। अगर अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाती तो ये ओवैसी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि उन्होंने दिल्ली दंगे के आरोपी को टिकट देकर पहले ही आलोचनाओं को दावत दे दी थी। ओखला से शिफा रहमान खान और मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि बीजेपी के 68 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और 2 सीटें जेडीयू और एलजेपी रामविलास के लिए छोड़ दी, जिनमें देवली और बुराई शामिल है। अजीत पवार के एनसीपी ने 17, बसपा ने 69 सीटों पर प्रत्याशी उतारे तो चंद्रशेखर आजाद ने भी कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। हालांकि दिल्ली में 5 फरवरी शाम 6 बजे तक मतदान संपन्न होगा और मतगणना 8 फरवरी को की जाएगी। बता दें, तमाम सर्वे एजेंसी के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी 26 साल की जीत का सूखा समाप्त कर सत्ता में वापसी करती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों से बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सर्वे के नतीजे बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि चौथे चुनाव में उसका वर्चस्व खत्म होता नजर आ रहा है। बता दें, दिल्ली में एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार बनवा दी है। आम आदमी पार्टी हैट्रिक जीत से चूकती हुई नजर आ रही है। वहीं अब फाइनल नतीजों का इंतजार है, पर दिल्ली के वोटिंग पैटर्न से लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है। अब भी दिल्ली की सियासी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। दिल्ली में इस बार वोटिंग की रफ्तार बहुत धीमी रही, या यूं कहीं कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तब से सबसे कम वोट पड़े हैं। इस बार दिल्ली में 60.40% वोटिंग हुई। इसका मतलब कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 से करीब 2.15% कम। ऐसे में दिल्ली में आखिर कौन सरकार बनाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।